जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की है इतनी जायकेदार दाल वो भी मूंग मसूर की आज तक नहीं बनी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ दाल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि दाल अगर मज़े की बनी हो तो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर कोई इसको खाना पसंद करता है। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने 125 ग्राम यानी 3/4 कप मूंगी की बगैर छिलकों के दाल ली है। सेम इसी क्वांटिटी में यानी 3/4 कप जो कि 125 ग्राम बनता है, हमने रेड लेंटल यानी मसूर की दाल ले लेनी है। दाल को हमने अच्छे से धो लेना है। आपने पहले पानी डाला, उसके बाद हाथों की मदद से इसको हल्के हल्के हाथों की मदद से इसको मसलने के बाद आपने ये पानी फेंक देना है। इसके बाद अगेन पानी डालना है। ये देखें, ये थोड़ा गदला गदला पानी हो जाएगा। तो जब तक ये पानी क्लियर नहीं हो जाएगा आपने ये प्रोसेस करते रहना है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बार इस प्रोसेस को किया है और अब जब मैं पानी डालूंगी तो आपको खुद नजर आ जाएगा ये किस तरह से क्लियर हो चुका है। इतनी डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे मेरी बेटी है उस तरह आपकी भी बच्चियाँ होंगी और वो उतनी ही हाइजीन से इस दाल को पकाएं जिस तरह से हम पकाते हैं। 3 से 4 बार धोने के बाद अब मैं इसमें आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके आधे से 1 घंटे के लिए किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने ये दाल पानी समेत डाल देनी है। जितनी हमारे पास दाल है उससे दुगना हमने पानी शामिल करना है। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आपने इसमें ऑयल के डालने हैं और इसको हल्का सा कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है। लेकिन पकाते हुए आपने ये ख्याल लाजमी करना है कि दाल उबलकर बाहर ना आ जाए। 5 मिनट बाद आपने इसको देखना है। जब इसमें हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने कवर को हल्का सा हटा देना है और चूल्हा आहिस्ता करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटा दाल को पकने देना है। अब इसी दौरान एक और पैन लेना है, उसमें तकरीबन 1/4 कप तेल या घी शामिल करें। इसमें आधा चाय का चम्मच राई दाना शामिल करूंगी। इसको अच्छे से करकराएंगे। साथ ही हम इसमें 2 छोटे साइज के प्याज जिसका मैंने छिलका उतार लिया है, इसको मैं चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये चॉप की हुई प्याज मैं इस तेल में शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही प्याज पर हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि मैं 3 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ। ये बहुत थिक पेस्ट नहीं है, हल्का सा लिक्विडी पेस्ट है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने दरमियानी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेना है। चूल्हे की आंच को आहिस्ता कर लें। अब हमने क्या करना है, एक टमाटर लेना है। ये दरमियानी साइज का टमाटर है। इसको बारीक बारीक काट कर हम चॉपर में शामिल कर देंगे। ऊपर से ब्लैक वाला हिस्सा हमने रिमूव कर देना है। 2 सब्ज़ हरी मिर्चें इसमें शामिल करनी है और इसको भी आपने चॉप कर लेना है। आप चाहे तो ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब ये चॉप किया हुआ टमाटर और हरी मिर्चें हम इस मसाले में शामिल कर देंगे और आंच को तेज़ कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही मसाला नीचे लगने लगे आपने इसमें 1/4 कप पानी डालना है और इसको मज़ीद एक बार भून लेना है। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 3/4 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक का जाएगा। इन मसालों के साथ ही 1/4 कप पानी शामिल करना है ताकि मसाले नीचे न लगें और इसको अच्छे से भून लेना है। और मसाला हमेशा तेज़ आंच पर भुना जाता है और मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही हंडिया का टेस्ट निकल कर आएगा। तो मसाला तो हमारा यहाँ पर भुन चुका है, तो चले हम दाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो मेरी दाल को पकते तकरीबन पौने 2 घंटे गुजर चुके हैं और मैंने इसको बहुत ही हल्की आंच पर पकाया है और वक्फे वक्फे से मैं इसमें हल्का हल्का चम्मच चलाती रही हूँ ताकि दाल नीचे ना लगे। दाल को मैंने चम्मच की मदद से हल्का हल्का घोट लिया है ताकि इसमें अच्छे से लेस पैदा हो जाए। अब हमने ये बॉयल की हुई दाल अपने पहले से तैयार करदा मसाले में शामिल कर देनी है।
अब हमने ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी शामिल करना है। तो मैं तकरीबन यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास मज़ीद पानी शामिल करूँगी और कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और हम इसमें मज़ीद 2 मसाले ऐसे शामिल करने लगे हैं जो इस दाल के फ्लेवर में 4 चांद लगा देंगे। 1 खाने का चम्मच भर कर आपने पिसा हुआ साबुत धनिया डालना है और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें पिसा गरम मसाला डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दरमियानी आंच पर मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मज़ीद पकने दूंगी और वक्फे से इसमें चम्मच चलाती रहूंगी। एक चीज़ तो रह ही गई है, अगर दाल पर तड़का ना लगाया जाए तो उसके बगैर दाल तो अधूरी है। अगर तो आप डाइट पर हैं तो आप ये दाल इसी तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ख़ास तड़का रेडी करूँगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा कप तेल शामिल करें। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के लिए और लहसुन को मैंने बारीक लंबा लंबा काट लिया है। 1 हरी मिर्च ली, उसको भी बारीक काट लिया और 3 से 4 मैंने यहाँ पर गोल साबुत मिर्च ली है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लहसुन को बारीक लंबा काटा है, आप इसको गोल भी काट सकते हैं। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने तेल में शामिल करना है और इसको दरमियानी आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। तेज आंच पर आपने लहसुन को फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट ही रहेगा। जैसे ही इस पर हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने लगे तो हम इसमें 1 चाय का चम्मच जीरा शामिल करेंगे और याद रहे कि आंच को हमने यहाँ पर मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है। बस ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है और इस गरम तड़के को हम अपनी दाल पर डाल देंगे। मेरे अब्बू को मसूर की दाल बहुत पसंद है, तो जब हम छोटे थे मुझे याद है अच्छी तरह मेरी अम्मी क्या करती थी कि जब तड़का रेडी होता था उसी पैन में ये दाल डालती थी और ऊपर से ऑलिव ऑयल डालकर मेरे अब्बू को देती थी और मेरे अब्बू उसको बहुत इंजॉय करते थे। देखें कमाल की बात है, तड़का लगाते लगाते मैं अपने बचपन में पहुंच गई। ये दाल बहुत ही मज़े की बनी है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आप चाहें तो इसको रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से आप 1 से 2 खाने के चम्मच हरा धनिया भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन अक्सर ही आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा मैं हरा धनिया का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर से सूखी मेथी यानी जो ड्राई फेनुग्रीक होती है वो शामिल कर रही हूँ। तो आपने ये दाल ट्राई करके मुझे अपने फीडबैक से लाजमी आगाह करना है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब।